झारखंड में विधानसभा का शोर गुंजायमान है। गुमला में मौजूद हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है अब से कुछ घंटे बाद। अभी हमने गुमला के जिलाध्यक्ष विनय लाल जी का स्पेशल जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, उसमें भी उन्होंने बताया तैयारियों को आखिरी अंजाम पे पहुंचाया जा रहा है और जो भीड़ होगी वो ऐतिहासिक भीड़ होगी। लेकिन इसके बीच में गुमला में ऐसे शख्सियत से भी मुलाकात करवाता हूँ जिनकी हनक और धमक सिर्फ झारखंड में नहीं है बल्कि देश के स्तर पर भी है। भाजपा और संघ के बड़े नेताओं में शुमार है गणेश मिश्रा। खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एबी न्यूज जैसे बड़े ब्रांड पे। सर, आपको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। झारखंड में क्या सरकार बनने जा रही है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए आश्वस्त है कि हम झारखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं और बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है जिसके कारण से झारखंड की जनता त्रस्त है और इसमें जिन चीज़ों को बढ़ावा देकर झारखंड की जनता को तबाह और बर्बाद किया गया, ये सारी चीज़ें अब इस बात को बता रही हैं कि ऐसी सरकार की जरूरत झारखंड में नहीं है। झारखंड में वो सरकार आएगी जो भ्रष्टाचार मुक्त होगी और इन सारे चीज़ों से झारखंड की जनता जो परेशान थी उससे झारखंड की जनता को रक्षा करे। प्रधानमंत्री की रैली को हमने चाईबासा में भी देखा, राहुल गांधी की रैली को सिमडेगा में कवर किया और हेमंत सोरेन के कई रैली को भी हमने देखा। उनकी मैया योजना क्या उनकी नैया पार कराएगी या बीजेपी अपने तमाम जो विधायक जो प्रत्याशी लाए गए हैं उनके दम पर जनता का आशीर्वाद हासिल करके सत्ता के शीर्ष पर क्या पहुंचने वाली है? क्या देखिए, मैया योजना झारखंड के जनता के लिए एक धोखा था, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपने उस चुनाव के समय में अपने चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने जिन जिन चीज़ों को जनता के लिए बताया था कि सरकार बनेगी तो मैं लागू करूंगा, उसमें वो सारे तरफ से विफल रहे हैं। और मैया योजना केवल अंत के समय में 2 महीना के लिए उन्होंने झारखंड की जनता को दिया। भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना के माध्यम से जब झारखंड की जनता को यह बताया कि हम अन्य राज्यों में जिस तरीके से काम कर रहे हैं अर्थात सरकार बनेगी, कैबिनेट का पहला फैसला जो होगा वो यही होगा कि हर एक महीने की 11 तारीख को 2100 रुपया हम जमा करेंगे आपके खाते में। आप उसका रिएक्शन देखिए कि वो रिएक्शन इतना बड़ा था कि उन्होंने कैबिनेट से पास किया कि हम 2500 रुपया देंगे और ये इतना बड़ा धोखा झारखंड की जनता के साथ उन्होंने किया। तो ये बात हम लोग बता रहे हैं सब जगह कि ये जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ केवल सत्ता पाने का एक माध्यम है, बात बाकी और कुछ नहीं है। बस ये झारखंड के लोगों के साथ फिर एक बड़ा धोखा है। प्रधानमंत्री की अगला रैली है गुमला के बाद देवघर इलाके में होने वाला है और वहाँ भी हम मौजूद रहेंगे। तमाम लोगों से बात भी करेंगे कि किस तरीके से क्या माहौल भी है। लेकिन इस वक्त गणेश मिश्रा जी बता रहे हैं कि शायद जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, एंथुसियाज्म है झारखंड में, वो सरकार बनती हुई दिखाई भी दे रही है। लेकिन फ्लैशबैक में लिए चलते हैं, 2024 चल रहा है, 2014 में लिए चलते हैं, 10 सालों पहले, और 10 सालों पहले का वो फ्लैशबैक। उस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद था और गणेश मिश्रा वो नाम क्यों है कि हर वक्त सियासी गलियारे में चर्चा में रहते हैं आप, और शायद इस बार फिर से आपके नाम जो है सियासी गलियारे में होंगे। आपकी वो क्या वो पॉजिटिव एनर्जी है, क्या वो दीवानगी है, क्या वो जादूगरी है कि आप सियासी हलकों में हमेशा आपका नाम गूंजता है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो भी काम की जिम्मेवारी आज तक हम लोगों को मिली और उससे भी पहले वैचारिक परिवार में अपनी भूमिका होने के कारण विश्व हिंदू परिषद हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके कारण से हम लोग वैचारिक रूप से चाहते हैं कि यहाँ कोई भी क्षेत्र हो उसमें वो विचार दिखना चाहिए जिस विचार के लिए हम काम कर रहे हैं, वो राजनीति का क्षेत्र हो या सत्ता का गलियारा हो या कहीं भी। क्योंकि हम जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करना अर्थात इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना, इस काम के लिए हम लोग काम करते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमारा ये काम है। चूंकि 20 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को गिनती है, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा और छत्तीसगढ़ में हमने देखा विधायक दल की बैठक होती है, नया नाम निकल के आता है। विधायक शुरुआत में विधायक बन के जाते हैं, प्रोटोकॉल के साथ वापस आते हैं। झारखंड में भी 23 तारीख को मतों की गिनती होगी और शायद क्या कोई नया नाम होगा
या कोई नई चीजें होंगी? हाइपोथेटिकल बातें नहीं है गणेश मिश्रा जी, लेकिन आपके नाम की भी चर्चा होगी। नहीं, मेरे नाम की चर्चा का तो कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंतर्गत जो चुनाव हो रहे हैं उन्हीं में से किन्हीं का नाम तय होगा। हम लोग चुनाव से बाहर हैं और उस चुनाव में उन लोगों को हम लोग इस योग्य बनाने वाले हैं जो इस चुनाव में लड़ करके और सत्ता के योग्य, सत्ता की कुर्सी पर आने वाले हैं। तो हमारी भूमिका वो है, इसलिए हम उस भूमिका को अच्छे तरीके से कर रहे हैं और जो इसमें आएगा वो हमारा जो संसदीय जो बोर्ड है वो तय करेगा आपके साथ, और ये आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग का नज़र उस जगह पर है जहाँ झारखंड की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति देकर एक अच्छी सरकार की स्थापना कर सके। हमें लगता है इस इंटरव्यू को तो हम चलाएंगे, लेकिन 23 तारीख के शाम में भी इस इंटरव्यू को चलाएंगे। वजह क्या है, उस दिन फिर से सुर्खियों में होंगे गणेश मिश्रा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। इतना